हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो सबसे पहले अपने मोबाइल पर पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं। नमस्कार, मैं हूं अनिल वर्मा शेखर। रात के 10 बजे हैं और ये समय है बिग बुलेटिन का। बिग बुलेटिन में आज हम का जिक्र करेंगे और एक बड़ा पैनल भी आज की चर्चा में जुड़ेगा। आज भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखेंगे डॉक्टर मुकेश सिंह जी, डीएन कॉलेज के प्राचार्य हैं, वरिष्ठ नेता हैं भाजपा के पूर्व जिला उपाध्यक्ष प्रभात अवस्थी जी हैं और जी। समाजवादी पार्टी से अनिल मिश्रा जी जुड़ेंगे, पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, और कौशलन जी। इसके अलावा कांग्रेस से युवा कांग्रेस के जिलाध्यक्ष शुभम तिवारी हैं और नफीस हुसैन साहब हैं, कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष हैं, और कन्नौज से पीसीसी के सदस्य विवेक मिश्रा जी अभी जुड़ेंगे। आज उन्नाव कांड की पूरे दिन चर्चा रही है और जो घटनाक्रम सामने आया है वो निश्चित रूप से बहुत दर्दनाक, शर्मनाक दोनों है। अपने दर्शकों को बता दें कि अपने घर से चारा लेने के लिए 3 बच्चियां निकलती हैं और उनमें से 2 की मौत हो जाती है और एक की हालत गंभीर है। है रिश्ते में उनकी मौत हो जाती है और जो तीसरी बच्ची है, नाबालिग बच्ची 17 साल की, उसकी हालत अभी गंभीर है और जीवन मृत्यु के बीच में वो बच्ची संघर्ष कर रही है। जो जानकारियां आ रही है उसके अनुसार तीनों बच्ची एक ही दुपट्टे से बंधी मिली हैं। उन्नाव के ओसहा थाना क्षेत्र की घटना है, असोहा थाना क्षेत्र की घटना है और प्रारंभिक स्थिति में प्रथम स्टेज में जहर खाकर मौत की, जहर खाने से मौत के संकेत मिल रहे हैं। अब जहर कितना प्रभावी है कि उसके खाने से मौत हो सकती है नहीं हो सकती, इसे ये जांच का विषय है। क्योंकि जो पोस्टमार्टम हुआ है पैनल से, उसमें मौत का कारण स्पष्ट नहीं हुआ है और जैसा होता है ऐसे मामलों में विसरा सुरक्षित कर लिया गया है। तो ये घटना आज के दिन आज हुई है और उसके बाद में राजनीति भी शुरू हो गई है। ट्वीट पर ट्वीट किए जा रहे हैं विपक्षी दल इस घटना के लिए एक बार फिर महिलाओं की, नाबालिग बच्चों की महफूजियत पर सवाल उठा रहे हैं कि महिलाएं, नाबालिग बच्चियां सुरक्षित नहीं हैं और पुलिस अभी पूरे मामले को घुमा रही है। पुलिस मामले को ऑनर किलिंग से जोड़ते हैं लेकर के अपनी जांच कर रही है। पुलिस को ऑनर किलिंग का एंगल मालूम पड़ रहा है। ये आज की ये घटना है और एक बार फिर महिलाओं और नाबालिग बच्चियों की सुरक्षा को लेकर के सवाल खड़े हुए हैं। सरकार को घेरा जा रहा है। मंत्री के निर्देश पर तमाम जिलाधिकारी उन्नाव में जगह डाले हैं, घटना की जांच की जा रही है। लेकिन प्रारंभिक स्थिति में जो स्थितियां निकल करके आई हैं उसमें जो सजग हैं इन बच्चियों के, उनसे भी सख्त पूछताछ की गई है और स्वजन को थाने में बैठाए जाने को लेकर ही सपा के लोगों ने धरना शुरू किया था वहां पर, लेकिन बाद में उन्हें छोड़ दिया गया है। तो अभी एक रिटायर्ड आईएएस अफसर है जीएस अवाना साहब, उन्हें सुन रहे थे हम।
तो वाना साहब का साफ कहना है कि एक बहुत ये जो स्थितियां निकल के आई हैं अभी तक, ये पारिवारिक विवाद नहीं हो सकता। ये पूरी तरह से जघन्य कांड है और इसी तरह से पुलिस को इसे देखना चाहिए, देख रही होगी। अब बहुत सी चीजें हैं, फॉरेंसिक जांच भी हुई है, क्या क्या चीजें कब्जे में ली गई हैं, और निश्चित रूप से चूंकि खुले का मामला है, खेत का मामला है, तो निश्चित रूप से माना जा रहा है कि पुलिस को कोई ना कोई आई विटनेस भी मिल जाएगा और के बाद में आरोपियों तक पहुंचने में पुलिस को आसानी होगी। ये सारा घटनाक्रम है। राजनीतिक बयानबाजी शुरू हो गई है। कांग्रेस पूरे मामले को हाथरस से जोड़ करके चल रही है। इस तरह से हाथरस में परिवार पर ही पूरी तरह से पुलिस की जांच केंद्रित हो गई थी, उसी तरह से इस मामले में भी देखा जा रहा है। बदायूं के मामले को भी पूरे मामले से जोड़ा जा रहा है और उन्नाव में चूंकि पहले भी एक इस तरह की दर्दनाक घटना हो चुकी है, इसलिए कहा यह जा रहा है कि उन्नाव पर एक बार फिर दाग लगा है। अजय मिश्रा जी, आपसे शुरू करते हैं आज की चर्चा। इस सारे घटनाक्रम को लेकर के क्या लग रहा है, क्या क्या सवाल खड़े हो रहे हैं, और खासतौर से जो महिलाओं की सुरक्षा, नाबालिग बच्चों की सुरक्षा को लेकर के पहले भी सवाल उठते रहे हैं, उसमें आपको लगता है कि एक नया अध्याय जुड़ गया? निश्चित रूप से नया अध्याय क्या जुड़ा है। ये जो चल रहा है दौर, और उस दौर में साफ तौर के ऊपर अक्षमता मौजूदा सरकार की सामने आ रही है। कहां पे एक नारा दिया जा रहा है कि बेटियां बचाओ बेटियां पढ़ाओ। अरे बेटी तो किसी की तब पढ़ेगी जब बेटी बच पाएगी। एक के बाद एक कांड होते जा रहे हैं। हाथरस का कांड हुआ, बदायूं का कांड हुआ, उन्नाव का कांड हुआ। हमारे सम्मानित साथी भारतीय जनता पार्टी के यहाँ बैठे हैं, वो जवाब देंगे कि ये कब रुकेगा। और जब ये कांड हो रहे हैं, मुझे याद आ रहा है योगी जी का एक बयान बहुत शुरू में उन्होंने दिया था कि उत्तर प्रदेश में अपराधी जो है वो छोड़ जाएंगे उत्तर प्रदेश को। आज ये इतनी हिम्मत कैसे हो रही है कि इतना जघन्य और इतने जो है अपने दुर्दांत अपराधी अपराध करते हैं, और होता क्या है फिर वही औपचारिकताएं पूरी होंगी। हाथरस कांड में एक आईपीएस आपके जो है वो अपने सस्पेंड किए गए थे, विक्रांत पीर, और उसके बाद में वो बहाल किए जा चुके हैं। क्या लोगों को और पब्लिक को जो है वो आम जनता को उसके रोष को, जिस वक्त की उसके खून में भी उबाल आता है किसी की बेटी के संग ये काम हो रहा हो, और वो आवाज बुलंद करती है अगर इस अन्याय और अत्याचार के विरोध में, तो कहीं ना कहीं किसी अधिकारी को सस्पेंड करके उसको जो है छींटा दे दिया जाता है, एक औपचारिकता पूरी हो जाती है, एक जांच शुरू हो जाती है। और हो जाने के बाद में ये कैसे जो है अपने क्या कहते हैं, ये इसका क्या इनके पास में इलाज है और क्या वादा ये कर रहे हैं कि आने वाले भविष्य में इस तरीके के कांड नहीं होंगे। और इस तरीके के कांड क्यों हुए, इसका मतलब कि सरकार का इकबाल नहीं है। एक शब्द होता है इकबाल, न तो सरकार का इकबाल है और न पुलिस का इकबाल है। और दुर्दांत अपराधी साफ तौर के ऊपर राजनीतिक सत्ता से कहीं ना कहीं संरक्षण प्राप्त हैं, जो इस तरीके का अपराध करते जा रहे हैं और उसके बाद भी उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती है। इसका जवाब भारतीय जनता पार्टी के लोग देंगे। और मैं एक बात कह दे रहा हूँ, खाली हाल काफी है तेरी गलती मिटाने को। हमें क्या जरूरत है कि हम तुम कहीं पे पहुंचाने की बात करें। ये जो हो रहा है ये सब देख रहे हैं, सामने आपके है। इसका जवाब भारतीय जनता पार्टी को देना है और सरकार को देना है। और जरा सी भी अगर शर्म है तो इस वक्त के ऊपर इस कांड को लेते हुए इनको चाहिए कि ये इस्तीफा दें, और इस्तीफा दे करके अपने बाकायदा फिर से चुनाव होने चाहिए, साल भर पहले चुनाव होने चाहिए। नहीं तो नई पार्टी जो है अपना जो है गठबंधन करें या न करें, उनको सरकार में आना चाहिए। क्या लॉलेसनेस हो गई है जी, थोड़ा छोटा बोले, आज अधिक लोग हैं। देखिए, नेशनल क्राइम ब्यूरो के हिसाब से उत्तर प्रदेश में लखनऊ में सबसे ज्यादा महिलाओं पे अपराध हो रहे हैं। राजधानी की हाल है, और ये किसी व्यक्ति विशेष रिपोर्ट नहीं है, किसी पार्टी की रिपोर्ट नहीं है। ये कि राजधानी में जब ये हाल है और उससे लगा हुआ और जनपद है जहाँ अभी लोग भूले भी नहीं
पिछले दिन इस तरीके से एक विधायक को लेके जिस तरीके से वहां पे उसके परिवार को, पिता के परिवार वालों की इस तरीके से फिर ये होना, तो आप समझ सकते हैं कि राजधानी का ये हाल है तो बाकी जिलों में क्या हाल होगा। शायद ही कोई जिला ऐसा बचा हो इस तरीके महिलाओं के और जो ग्रामीण बच्चियां सुरक्षित हैं उनके साथ कहीं कांड ना हुआ हो। ये अलग बात है, कहीं पे मीडिया में ज्यादा उछल जाता है, कहीं पे नहीं उतना उछल जाता है, लेकिन कोई जनता पे उछल नहीं रहा है। ये मुख्य बात है जो एक है, तो ये मीडिया करने की वजह से इन घटनाओं की पुनरावृत्ति हो रही है। हाँ, पुलिस का इसमें दोष नहीं है, पुलिस भी शासन की हमेशा काम करती है। अगर कोई शासन से दृढ़ हो जाए तो नहीं हो सकती है। में लगे रहते हैं बयानबाजी करने में और बाकी इसके अलावा कुछ नहीं करते हैं। का पूरा जो खामियाजा है वो उत्तर प्रदेश सबसे बड़ी वजह हुई बोलिए, थोड़ा नीचे, थोड़ा नीचे खिसकाइए। किया गया जी बोलिए, थोड़ा नीचे खिसकाइए। लेकिन इनका ऐसा ही होता। आज ये महिला बिल उसको ये राज्यसभा में पास कराते, इनका तो महिलाओं को पहला बैन है। ये बोलिए डॉक्टर जी। जी शेखर जी, सुनिए 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 सर, सुनिए सुनिए। देखिए शेखर जी, अब साफ हो चुका है यूपी में बेटियां अब सुरक्षित नहीं है। एक ही परिवार की 3-3 बच्चियों के साथ ये जघन्य कांड होता है, हत्या कर दी जाती है। एक बच्ची देखिए जिंदगी और मौत से जूझ रही है। यूपी की कानून व्यवस्था कहाँ है? मैं कहता हूँ कहाँ है मिशन शक्ति, कहाँ है महिला और कहाँ है वो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान? ये सब फर्जी नारे हैं हकीकत में, भाजपा के फर्जी, ये सारे फर्जी नारे ये साबित भी हो रहे हैं। ये नारे इनके साबित हाथरस हो, बदायूं हो, उन्नाव कहाँ कहाँ तक याद रखा जाए। और उन्नाव तो कई बार सुर्खियों में आ चुका है। और है क्या इसके उलट, यूपी में झंडे का शासन है। जहां भी इस तरह की घटना हो जाती है, घटना स्थल को छावनी में तब्दील कर दिया जाता है, संगीन के साव में गांव को बांट दिया जाता है, पाए कोई आवाज न उठा पाए, दूर भगा दिया जाता है। अब एक मायने में मानिए आप लोकतंत्र को खत्म कर दिया जाता है। अरे 2 बच्चियां जघन्य कांड के बाद मारी गई हैं, तीसरी बच्ची का जो है इलाज एम्स भेजकर अगर कराया जाए तो क्या दिक्कत है इसमें? भाई क्यों नहीं उसको भेजा जाता? बची हुई बच्ची की सुरक्षा अब मैं कह रहा हूं कि इस समय में बहुत ही आवश्यक है। इंसाफ की उम्मीद ऐसे है, बच्ची जब तक यूपी में है खतरे में है। में कानून व्यवस्था तार-तार हो चुकी है, जनता को सिर्फ धर्म के नाम पर बेवकूफ बनाया जा रहा है। महिला सशक्तिकरण के नारे, सारे नारे ध्वस्त हो चुके हैं। जो अब दिखाई जाए कहने में भी शर्म आ रही है। मैं तो कह रहा हूँ नारे लगाओ तो कुछ करके भी दिखाओ, नहीं तो योगी जी ये उत्तर प्रदेश में शासन व्यवस्था बिल्कुल ध्वस्त हो चुकी है। एक बार नहीं अनेकों बार ये साबित हो चुका है कि उत्तर प्रदेश में मोदी का शासन बिल्कुल फेल हो चुका है। मोदी जी चाहे वो किसी भी आप क्षेत्र में देखें, वो सिर्फ नारे देते हैं। भाजपा के लोग सिर्फ नारे दिया करते हैं, कार्य की क्षमता उनके पास है ही नहीं। आप एक जगह नहीं विभिन्न जगह देखें जहां पर लड़की, सबसे बड़ा इनका नारा जो था लड़की पढ़ाओ लड़की बचाओ, तो लड़की जब, जो मिश्रा जी ने कहा है कि जब लड़की बचेगी नहीं तो पढ़ेगी कहां से? और एक जगह नहीं, हाथरस में देखिए इन्होंने यही किया, उन्नाव में पहले ये कर चुके हैं, इन्हीं की पार्टी के एमएलए साहब उसमें इन्वॉल्व थे। और रोज आप अखबार जब हम खोल के देखते हैं तो रोज एक यही दिखता है कि फलानी औरत के लड़की के साथ बलात्कार किया, फलानी लोगों के साथ बलात्कार किया। और इन्होंने ये तो सिर्फ एक ही कला जानते हैं कि मरवा दो आदमी को, लेकिन जो भाजपा के लोग इसमें इन्वॉल्व होते हैं उनको ये बचाने की कोशिश करते हैं।
और बचाते हैं। एक किसी अधिकारी को ऊपर इल्जाम लगा के कि इनकी ढीठ लगी है, उसके लिए उसको सस्पेंड कर देते हैं ताकि जनता बोल न सके। हेलो, हाँ बोलिए। देखिए सबसे बड़ी बात तो मैं यहाँ पर साफ तौर पे कहना चाहूंगा कि भाजपा वाले अलग अलग तर्क देंगे, बचाव करेंगे, लेकिन मैं पूछना चाहता हूं क्या ये शर्मिंदगी का विषय नहीं है? मैं उनसे कहना चाहूंगा कि जैसे अपनी आत्मा को भगवान राम के साथ जोड़ते हैं, मोदी जी के साथ जोड़ते हैं, आज मैं उनसे निवेदन करूंगा अपनी भावनाओं को, अपनी आत्मा को उन बेटियों के साथ, उन महिलाओं के साथ, उन माताओं के साथ जोड़िए जिनको हम पूजते हैं। मैं ये इंगित करते हुए बोलना चाहूंगा और चाहूंगा इस पर चिंतन होना चाहिए कि क्या यह दुर्भाग्य नहीं कि हम लोग आज इस पैनल में बैठे हुए हम सभी लोग इस सरकार के दरमियान हर हफ्ते एक बलात्कार पीड़िता पर चर्चा करते हैं। क्या यह दुर्भाग्य नहीं है हम लोगों का कि छोटी छोटी बच्चियों के साथ जो कुकृत्य होते हैं हम लोग उस पर बैठ के चर्चा करते हैं? हम लोग सच्चाई का दामन थामना नहीं चाहते हैं, हम लोग उस पर राजनीतिक चर्चाएं कर रहे हैं। घोर शर्मिंदगी की बात है। आज मैं निवेदन करूंगा भारतीय जनता पार्टी वालों से, सच्चाई को स्वीकारें और जैसे भगवान राम के नाम पर मुखर होते हैं, आज माताओं के नाम पर, शक्ति के नाम पर मुखर होइए, वरना मिशन शक्ति से कुछ नहीं होने वाला। मैं एक साफ आंकड़ा देता हूं कि आप हर बार कि कांग्रेस ने क्या किया, आप अभी भी देखेंगे कांग्रेस ने क्या किया, लेकिन मैं दावे के साथ कहता हूं निर्भया कांड के बाद कांग्रेस ने एक नजीर बनाई थी, धारा 166A बनाई थी। आप लोगों को नहीं मालूम होगा, नोट कर लीजिएगा, पढ़िएगा। ये धारा 166A इसलिए बनाई गई थी ताकि इस तरीके के जघन्य अपराधों में अगर कोई अधिकारी, कोई अफसर हीला हवाली करता है, व्यवस्थाओं को बिगाड़ने का प्रयास करता है, असंवेदनशीलता दिखाता है, तो उसके खिलाफ भी जुर्माने का प्रावधान होता है और उसके खिलाफ भी दंडात्मक कार्रवाई होती है। मैं पूछना चाहूंगा, चाहे बदायूं हो, चाहे उन्नाव हो, चाहे हाथरस हो, जहां जहां पर पुलिस की भूमिका संदिग्ध हुई, आपने, भारतीय जनता पार्टी ने सिर्फ और सिर्फ निलंबन करके उनकी जो है उस व्यवस्था को, धारा 166A को से उन्हें बचाव उनका किया है। क्यों बचाव किया है मैं ये भी बता देना चाहता हूं, और मैं अपने ही शब्दों में नहीं, आप विक्रम सिंह जी के कहे हुए शब्दों में बता देना चाहता हूं कि जो आज की तारीख में पुलिस का रवैया है उसमें साफ कारण बनता है कि जो भी अब तक कांड हुए हैं प्रमुख कारण है। जितने भी केस हुए हैं उसमें पुलिस के प्रति जनता द्वारा अविश्वास पैदा हो जाना है। डीजीपी साहब कहते थे, पूर्व डीजीपी साहब कहते, मैं नहीं कह रहा हूं, आरोपियों को पकड़ने में हीला हवाली होती है। अरे स्थितियां तो ये है साहब कि मिशन शक्ति जैसी योजना लॉन्च होने के बावजूद अपराधी उस पीड़िता के घर की कुंडी खटका के बजाता है कि ये लो, ये लाश पड़ी है, उठा ले जाओ। 17 घंटे तक पुलिस नहीं पहुंचती है। क्या ये शर्मिंदगी का विषय नहीं है? क्या ये बात आदरणीय मुख्यमंत्री जी नहीं सोचेंगे, जो जगह जगह पर मिशन शक्ति योजना को लॉन्च करने की बात करते हैं, अपराध मुक्त प्रदेश की डींगे हाँकते हैं? क्या यही फलसफा है उनकी बात का? आज पुलिस इस मुद्दे को ऑनर किलिंग से जोड़ रही है। आज पुलिस परिवार को नजरबंद करे हुए है हाथरस की घटना के तरीके से कि कोई उनसे मिल ना पाए। आज पुलिस में एक बार मुझे कंप्लीट, आज पुलिस कहीं ना कहीं ये जो बनाई हुई है, ये भारतीय जनता पार्टी की शर्मिंदगी की बात है। और मैं एक फाइनल कोट देते हुए अपनी बातों खत्म करूंगा कि भारतीय जनता पार्टी ने एक आंकड़ा बना रखा है जिसको बोलूंगा, मौन रहो तो सबसे बेहतर, साथ रहो आभारी है, सत्ता की जनता अब बस इतनी रिश्तेदारी है, सारा झगड़ा प्रतिशत का है, सच कितना बोला जाए और गूंगे हम है, मुंह कितना खोला जाए। भारतीय जनता पार्टी वालों को आत्मसात करना चाहिए और आज इस मुद्दे पर सच्चाई का साथ देना चाहिए। आलोक जी, है नहीं कुछ कहने को। आवाज नहीं आ रही आलोक जी? विवेक जी ऑडियो खोल लीजिए अपना। विवेक जी ऑडियो बंद है। विवेक जी ऑडियो खोल लीजिए।
नहीं नहीं आ पा रही। आलोक की आवाज नहीं आ रही। प्रभात जी बोलिए, प्रभात जी। शेखर जी, हाँ हमारे समाजवादी पार्टी के भाई बड़े भाई अनिल मिश्र जी ने, शुभम तिवारी जी ने इस विषय को रखा है। निश्चित रूप से ये उन्नाव की जो घटना 3 मासूम के साथ हुई, वो बेहद शर्मनाक और बेहद घृणित है। मैं बिल्कुल इस बात पे कतई प्रशासनिक तंत्र का बचाव नहीं करना चाहता। ये उनका फेलियर है और जिस प्रकार की घटनाएं हो रही हैं, इस पे शासन सत्ता को और हमारी पार्टी के नेताओं को विचार करना चाहिए। मैं कभी भी इस प्रकार की घटनाओं का पसदार समर्थक नहीं हूं। जिस प्रकार से ये हो रहा है और जिस प्रकार से उसमें चला, ये निंदनीय है। अपराध के जगत में किसी भी अपराधी को बचाने का भी अगर कोई काम करता है तो वो भी उतना ही बड़ा अपराधी है जितना कि दूसरे अपराध करने वाले लोग हैं, चाहे वो राजनीतिक सत्ता के लोग हों, चाहे प्रशासनिक तंत्र के लोग हों। साफ तौर पर नजीर जानी चाहिए। जो दोषी हैं उनको सजा मिलनी चाहिए, जैसा कि अब तक के योगी आदित्यनाथ के शासनकाल में हुआ है। और ये उनके लिए भी और हमारी सरकार के लिए भी, हमारी पार्टी के लिए भी चिंतनीय विषय है। हम सब चुनाव की घटना से आहत हैं। कहीं लापरवाही का ठीक, आलोक जी परिणाम बोलिए, सामने आया है। आलोक जी बोलिए। लाया जाएगा। जो भी दोषी जन है जेल के बीचों में आलोक जी बोलिए जल्दी से। केवल खाना कार्रवाई नहीं होगी, ऐसा हमें विश्वास है। जिस प्रकार चल रहा है ठीक उसमें डॉक्टर, ठीक हो गया, खाना कोई गुंजाइश हो गई बात नहीं आपकी। है। अपराधी दंडित होंगे, ऐसा विश्वास है। आलोक जी बोलिए। नहीं आ रही आवाज आपकी। मुकेश जी बोलिए, मुकेश जी। जी भाई साहब, ये जो घटना है उन्नाव की बहुत निंदनीय है, बहुत शर्मनाक है। इस प्रकार की घटनाएं बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, चाहे किसी की सरकार हो। और मैं व्यक्तिगत रूप से इस घटना की निंदा करता हूं और परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं। मैं जानता हूं कि जो भी घटनाएं हुई हैं, उन सरकार ने कहीं ढील नहीं दी। क्या कर रहा है कि छावनी बना देते, क्या करे छावनी ना बना दे। आप लोगों के पास तो कोई मुद्दा है नहीं, आप जा करके वहाँ अराजकता और कानून व्यवस्था को खराब करने का काम करना चाहते हैं। चाहे हाथरस का कांड हो, चाहे दूसरे जिले का कांड हो, सरकार को परिवार को सुरक्षा संरक्षा देकर के उनके प्रति संवेदना व्यक्त करना चाहती है, न्याय करना चाहती है और किया भी। और तो लोग शर्म आना चाहिए। तो सर की घटना पर भी आना चाहिए था, जहां आप लोग कुछ गए ही नहीं, केवल आप तक जाकर घटनाएं सामाजिक विकृति हैं और इस सामाजिक विकृतियों पर जरूर अंकुश लगना चाहिए। अपराधियों पर
कठोर से कठोर दंडात्मक कार्रवाई होती है और होती रहेगी। और मैं जानता हूँ कि ये एकदम इस्तीफा दे दीजिएगा, शर्म नहीं आती। हम कहते हैं शर्म जब आई थी तो आप लोग क्यों नहीं शर्म खाए थे? क्या हो गया था तब क्यों नहीं किया था? तब क्यों बनाया था? तो सरकार अपना काम कर रही है और हमें लगता है कि इस घटनाओं को रोकने के लिए सरकार ने कोई कसर नहीं छोड़ी है। केवल समाज की जो विकृतियां हैं उन पर भी और सोच के साथ जो है समाज संस्कार को चलना चाहिए। इसमें सभी पार्टियों का योगदान होना चाहिए, सभी समाजों का योगदान होना चाहिए, सारे लोगों का योगदान होना चाहिए। केवल इसको राजनीतिक मुद्दा बना करके एक गंदगी पर ईंट डाल करके उछाल मारने से काम नहीं चलेगा, बल्कि एक अच्छी प्रकार से समाज को एक सही दिशा देने का काम करना चाहिए। सरकार तो जो मिशन शक्ति चलाती है, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ करना चाहती है या महिला सशक्तिकरण करना चाहती है, उसका उद्देश्य यह थोड़ी भी कहीं इसके साथ दुर्घटना हो जाए। तो एक अच्छे विचार और अच्छे मिशन के साथ इस सरकार के खिलाफ है ताकि उनके साथ न्याय किया जा सके, अन्याय न हो सके, सुरक्षा मिल सके, शक्ति मिल सके। सरकार इसमें कहीं दोषी नहीं, सरकार कहीं शर्म नहीं खाई। सरकार तो सख्त कार्रवाई तो चाहे प्रशासनिक या इसमें कोई संगठन के खिलाफ कार्रवाई, ठीक सख्त कार्रवाई होगी। हाँ अनिल मिश्रा जी। जी विवेक जी, भाई साहब, विवेक जी भाई साहब, वीडियो क्या यार आपका? हाँ भाई साहब, 3 बातें सामने आई। भाई प्रभात अवस्थी जी ने बहुत ही संवेदनशीलता के अपने विचार व्यक्त करे। मैं मानता हूं प्रबुद्ध व्यक्ति हैं और मैं ये मानता हूं कि आपने सही तौर पे आपके दिल में कहीं ना कहीं संवेदनशीलता जागृत रही, जिसकी की वजह से आप भी सत्य को स्वीकार करने पे मजबूर हुए। पार्टी लाइन से हट करके आपने एक बात को स्वीकार किया, मैं बधाई देता हूं आपको। आलोक जी के माइक ने कहीं ना कहीं से इस वक्त के ऊपर जो है इस घटना से दुखी होकर के आलोक भाई का साथ नहीं दिया, उनकी आवाज जो है आलोक भाई के माइक ने बंद कर दी। डॉक्टर मुकेश सिंह जी मेरे पुराने अपने जो है क्या कहते हैं साथी हैं, और जब भी वो बोलते हैं तो कहीं ना कहीं उनके अंदर के शिक्षक का और प्राचार्य का भाव जागृत हो जाता है कि जिससे कि वो फिर सामने वालों को वो समझाने भी लगते हैं। मैं एक सवाल पूछ रहा हूँ, इतनी क्रूर घटना हो गई, इतना निंदनीय घटना हो गई, छावनी में तब्दील करने को आप बड़ा आसानी से ले रहे हैं और हम लोगों को आप सिखाने की एक बात कर रहे हो मान्यवर। अरे हम आकर के आपके कॉलेज में फिर से एक दफे दाखिला ले लेंगे, उस वक्त के ऊपर हम आपका लेक्चर जरूर सुनेंगे, लेकिन क्या इससे बढ़कर के असंवेदनशील कोई घटना हो सकती है? और अगर हो रही है, आप तो इस वक्त के ऊपर पूरे हिंदुस्तान को छावनी में बदल रहे हो। लाठी और गोली ठोको पीटो, इसके अलावा जो है भारतीय जनता पार्टी के पास कुछ नहीं बचा। और ये हम देख रहे हैं, खुलेआम हम देख रहे हैं। अगर आपको बहुमत दे दिया है आप जनता ने, मैं एक सवाल पूछ रहा हूँ, लाठी गोली की बात करते हैं, क्यों ना करेंगे? प्रमाण मिल रहे हैं, क्यों ना करेंगे? इन आंदोलनों किसान जो है उसके ऊपर जो है लाठी गोली आप चला रहे हो, आज जो है वो छावनी में तब्दील कर रहे हो। हाथरस को छावनी में तब्दील किया आपने, बदायूं को छावनी में तब्दील किया। कल आने वाले वक्त में फिर कोई अपराध होगा, फिर उसके बाद छावनी में तब्दील करोगे। और सुनिए, अगर हम आवाज उठाएंगे, सुनिए, सुनने का साहस रखिए, अगर हम आवाज उठाते हैं तो हम देशद्रोही हो जाते हैं। अगर नहीं तो करना क्या चाहिए, करना क्या चाहिए? अगर कोई सिख आवाज उठाएगा तो खालिस्तानी हो जाएगा, कोई मुसलमान आवाज उठाएगा तो आतंकवादी हो जाएगा। जो कुछ किया तो ये प्रमाण कहाँ से मिल रहे हैं? अरे तेरी सुबह की जय, तेरी शाम की जय, तेरे दिन की जय, आवाज उठाने से इतना अंधभक्ति मत करो मानव। को दबाया नहीं जा सकता। एक बात कहूंगा यहीं पे कि आकाशी आंख जुल्म से जब नम हो जाती है तो अपने आप उम्र कातिल की कम हो जाती है। ये आपके अमाल, ये जो इस वक्त के ऊपर माहौल चल रहा है, इसके ऊपर कहीं पे किसी को भी कितनी भी, और मैं खुल करके दुस्साहस कर रहा हूं आपके सामने जो है इस बात को कहने के लिए, इस बात की परवाह किए बगैर कि कल आपका दमन चक्र मेरे ऊपर भी चल सकता है। और हमारे बिग बुलेटिन में जो साथी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं, चाहे शुभम तिवारी, नफीस भाई हो या और भी हो, उन पे सबके आपका दमन चक्र चल सकता है, लेकिन आप ख्यालात को बेड़िया पहना नहीं सकते। अभी समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता मुझे नहीं लगता आपका और अब देखेंगे
अपराधियों के खिलाफ तो दमन चक्र चलेगा ही। करोगे देखिए मैं छोटी सी बात तो होंगे। मैं छोटी सी बात रखना चाहता हूँ, मैं छोटी सी बात यहाँ रखना चाहता हूँ। सबसे निवेदन करूंगा कि थोड़ा गौर कीजिएगा कि भारतीय जनता पार्टी के कई लोगों ने तो इस बात को गंभीरता से लिया, लेकिन आदरणीय प्रचार महोदय ने मेरी बात को नहीं समझा। उन्होंने फिर टिप्पणी करी और उन्होंने सबसे बड़ी टिप्पणी ये करी है कि विपक्ष का जाना, विपक्ष का पीड़ित परिवार से मिलना कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को रास नहीं आता। तो मैं पूछना चाहता हूं साहब कि हम तो पीड़ित से मिल जाते हैं। अरे हम तो भाई मिलने जाइए, कोई बुराई नहीं है। आप तो राजनीति अरे वो एक बात, अकेला गवाह है, अकेली गवाह बची है, जाने ही कहा अकेली गवाह बची है, उसकी सुरक्षा का आप क्या उपाय कर रहे हो? करते उसके हैं। लिए अपने मेडिकल रिलीफ के लिए क्या उपाय कर रहे हो? प्रति क्या संवेदना नहीं है। डॉक्टरी सहायता दे रहे हो या उसको भी टेंशन करके ऐसे ही मर जाने दोगे कि जिससे रास्ते से पर्दा न उठे? सरकार को मरवा दिया भारतीय जनता पार्टी ने उन्नाव कांड में। उन्नाव कांड याद करिए कि आपने पीड़ित परिवार को ही मरवाने का दुस्साहस किया। दूसरी बात, प्रधानमंत्री जी छोटी छोटी बात पे बोलते हैं, छोटी छोटी बच्चियों के साथ जघन्य अपराध हो रहा है। क्या ये उनके मन की बात नहीं है? क्या अपने मुंह से 2 शब्द नहीं बोल सकते हैं? क्या कारण है इतनी उत्तर प्रदेश में घटनाएं हो जाने के बाद प्रधानमंत्री जी ने 2 शब्द नहीं बोल पाए श्रद्धांजलि के तौर पर? अरे कैसी राजनीति करती है भारतीय जनता पार्टी? विपक्ष पर आप आरोप लगाते हैं, कभी निष्ठा से प्रधानमंत्री जी से पूछ लीजिए। इतनी घटनाएं, महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, क्या ये उत्तर प्रदेश की बेटियां बचाने में उनका कोई हित नहीं है? क्या नारा है, कौन सा नारा है? क्यों प्रधानमंत्री जी मौन हो जाते हैं? बार बार मुंह खोलते हैं, हर तो मुंह खोलते हैं। उत्तर प्रदेश की इन बेटियों का प्रधानमंत्री जी इन सब एक के बाद एक, सुनिए, एक के बाद एक जो कांड हो रहे हैं मानवर, एक बाप के दिल को सामने रखकर सोचने की बात करिए, प्रधानमंत्री जी की बाप के दिल को संवेदनाओं की सामने बात न रखकर सोचने की बात करिए, करिए। की बात करिए। संवेदनशील बता रहे हैं, आप विवेक जी बोलिए, विवेक जी संवेदनशील नहीं आ रहा आपका, कहीं पर भी नहीं है। विवेक जी बोलिए, वीडियो नहीं आ रहा आपका। 2014 संवेदनशील है, ये पता रफी है। भाई बोलिए, रफी जी। एक सब लोग ये बात सुना करिए, जब कोई बोलता है सब लोग सुनते हैं, हम आपकी बात सुनते हैं, लेकिन नहीं, दूसरे दौर में सवाल जवाब की स्वतंत्रता है, ये याद रखिए। दूसरे दौर में सवाल जवाब की स्वतंत्रता है, या इस नियम को बदल दीजिए। विवेक जी बोलिए, वीडियो नहीं आ रहा आपका। 2014 में जो भाजपा ने नारा दिया था, वीडियो नहीं आ रहा आपका। अत्याचार अब की बात मोदी सरकार, तो इस तरीके से उन्होंने महिलाओं का विश्वास तोड़ा और महिलाओं का इस तरीके से यहाँ पे उत्तर प्रदेश में खास तौर से हो रहा है। तो इससे लगता है कि चुनना था तो पाने के लिए उनको ज्यादा किसी से है, तो उनके पास कोई विजन नहीं है और ये अहंकार में डूबे हुए हैं। आज अगर ये इनसे नहीं समझ रहा, महिलाओं के अत्याचार चुप रहे थे। अरे भाई साहब क्या नहीं समझ रहा है? उनकी सरकार को चाहिए था कि सारी पार्टियों को अरे क्यों? पूछते सरकार क्या कर सकती है? अपराधियों मैं को कड़ा बताऊं दंड तो दे सकती है। मैं बताऊं और क्या कर सकती है? मैं बताऊं सरकार क्या कर सकती है। सुनिए, उनकी सरकार महिलाओं की रक्षा में कोई भी इच्छुक नहीं है। ना अपराधी ने अपराध किया है तो अपराधी किसी भी कीमत पर बचे ना, बस सरकार यही तो करती है और क्या करेगी? हर घर में पुलिस वाला तो नहीं बिठा लेगी। अरे जो अधिकारी हैं उन्हें उनकी काबिलियत के हिसाब से जिलों में अपॉइंट करना चाहिए साहब, उनकी जाति देखकर करना चाहिए। मैं नहीं कह रहा हूँ, एक सीनियर जर्नलिस्ट ने बोला है, पढ़ना शुरू करे भारतीय जनता पार्टी। उत्तर प्रदेश में अधिकारी तंत्र जितना बैठा हुआ है वो जाति के आधार पर वहां पर भेजा जा रहा है, ना कि काबिलियत के आधार पर। मैं नहीं बोल रहा हूँ, अरे झूठ मेरी बात सुनिए आलोक जी, आलोक जी मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए। सरकार क्या कर जो है मैं बता रहा हूँ आपको, मैं बता रहा हूँ आपको, मैं बता रहा हूँ, अगर सरकार कुछ नहीं कर सकती है, सुनिए मैं बता रहा हूँ, अगर सरकार कुछ नहीं कर सकती है तो जासुराज में प्रजा दुखारी, अवश्य नरक अधिकारी, चुल्लू भर पानी में डूब मर सकती है, इतना तो कर ही सकती है। हम अगर नहीं है अरे जान बचाने में और मदद करने में, हमें सरकार में क्या
अधिकारियों पे गाज गिरा दी जाती है। कश्मीर में अपना जब स्थापित लोग किए गए थे तो उसके लिए सरकार ने क्या किया था? पूछ रहे वहाँ हैं बच्चियां नहीं थी क्या? नहीं है। वहाँ महिलाएं नहीं थी क्या? बात करेंगे। जब रातों रात कश्मीरी स्थापित किए गए, उनके साथ क्या हुआ था, तब क्या हुआ था? पूछ रहे हैं कि सरकार कैसे चलाए, आंदोलन से पूछ रहे हैं कि सरकार कैसे अरे अरे देश आपने आपको पूछने का अधिकार नहीं है साहब। सरकार क्या है? सरकार जो है, सरकार जीप पलटवा करके फर्जी इनकाउंटर कर सकती है, सरकार गोली ठोक सकती है, सरकार अगर अपराधियों के अपराध- पीछे पड़ सकती है, नहीं, और यदि सरकार इस अपराधी कांड को में मार अक्षम दिया हो गई। जाता है तो उसमें भी आपको दिक्कत है। वाह वाह वाह, क्या बात है, हमें दिक्कत नहीं है, बिल्कुल हमें दिक्कत उस तरीके में है, हमें वो आहट लगाई है कि आने वाले वक्त में आप हर एक को ठोकने के लिए तैयार हो। आंकड़ा सही नहीं है। 250 मारे गए, 250 उत्तर प्रदेश ब्राह्मण मारे गए। इस बात की राजनीति प्रदेश मजबूत हो रहा है। ये आंकड़े दुरुस्त करें, और यहाँ पर के साथ साथ मन की बात देखिए, कुल मिलाकर के अपराधी बचेगा नहीं, ये बात तय मानिए। बस कब कर रहा है, कितने कार्रवाई दिन हो रही में? है, बराबर कितने दिन कार्रवाई की हो बात रही कर है। रहे हो भाई? रहा है। कौन कौन सा अपराधी, नए नए कांड के आने वाले उसकी कितने भी अपराधी न्यायिक- बचेंगे कि नहीं? अरे भाई, न्यायिक प्रक्रिया सरकार से अपना गुजरना होगा कि नहीं होगा? न्यायिक प्रक्रिया की दुहाई आप दे रहे हो, ये न्यायिक सीमा प्रक्रिया की दुहाई आप दे रहे हो, न्यायालय पे भरोसा नहीं रख रहे हो, स्वयं अपने हाथ में कानून दे रहे हो, स्वयं लोगों को ठोक रहे हो, आज आप न्यायिक प्रक्रिया की दुहाई दे रहे हो। भाई इससे तो मुझे हंसी आती है, आपके मानसिक दिवालियापन पे, आपके मानसिक दिवालियापन पे हंसी आ रही बंधुआ, और हमें खुशी है, हमें खुशी है किसी भी परिस्थिति में आज आप कम से कम न्यायालय की गरिमा और मर्यादा को तो मान रहे हो, न्यायिक प्रक्रिया को आप मान लोग हैं, रहे हो, तो गलत तो आप छोड़ते हो। चलिए ठीक है, आज न्याय कर रहे हैं। बचेंगे नहीं, अपराधियों तक आरोपियों तक पहुंचेगी पुलिस। पार्टी की ओर से आवाज आ रही है, हम भरोसा कर सकते हैं, हम भरोसा कर रहे हैं। आज का जो उन्नाव का जो दुखद की जो घटना हुई है, पर हम सब दुख व्यक्त कर रहे हैं, और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आवाज आ रही है कि जो आरोपी हैं वो बचेंगे नहीं, उन्हें सख्त से सख्त सजा दिलाई जाएगी। आज की इस चर्चा को हम यहीं पर समाप्त कर रहे हैं। आज की चर्चा तो में हर बार कहते हैं उन बच्चियों को अनिल जी श्रद्धांजलि भी दे दें, उन बच्चियों को श्रद्धांजलि भी दे दें। निश्चित रूप से बहुत दुखद घटना है, और आज की चर्चा को समाप्त करने से पहले हम 1 मिनट का मौन रख करके उन बच्चियों को याद कर रहे हैं, उन्हें नमन कर रहे हैं, उन्हें श्रद्धांजलि दे रहे हैं, और इसके साथ में इसके बाद में आज की इस चर्चा को समाप्त करेंगे। 1 मिनट के लिए मौन। ओम शांति शांति। ओम शांति शांति। आज की चर्चा को यहीं समाप्त कर रहे हैं, कल हम फिर मिलेंगे एक नई चर्चा को लेकर के, एक नई बहस को लेकर के। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। शुभ रात्रि। शुभ रात्रि। नमस्कार।